सोचिए रात को 2 बजे किसी के चेस्ट में पेन हुआ और वो सीधा हॉस्पिटल भागता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। कितनी शॉकिंग न्यूज़ है ना। क्या ये आपके साथ भी होता है क्या? तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं सीबीटी की सहायता से बताऊंगा कि कैसे हार्ट अटैक का जो डर है उसे ख़त्म किया जाए। हेलो, माय नेम इज़ नवीन। चलिए कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइटी और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। देखिए, एंजाइटी जो होती है उसमें पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है और हैवीनेस हो सकता है। मतलब क्या है? धड़कन तेज हो सकती है, पसीना आ सकता है, छाती में पेन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी अलग अलग सिम्टम्स निकल सकते हैं। लेकिन मैं अभी चेस्ट के आसपास की बात कर रहा हूँ या उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ हमको लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये सिम्टम्स एंजाइटी में भी होते हैं और ऐसे ही कुछ सिम्टम हार्ट अटैक में भी होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कंटिन्यूस पेन रहता है इसके अंदर। ठीक है, और 20 से 30 मिनट्स तक ये पेन क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, बिज़ी होते हैं तब भी ये पेन कम नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जब बिज़ी भी हम हो गए तो भी ये पेन कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम बिज़ी होते हैं ना, बिज़ी होने पर तनाव या छाती का खिंचाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यदि ऐसा आपके साथ है तो ये एंजाइटी की वजह से है, ना कि हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके चेस्ट में पेन हो रहा है और आपके इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, टाइटनेस है, हैवीनेस है, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, उसके साथ में आप देखोगे कभी कभी आपके पेट में भी अजीब अजीब सा लगता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ चेस्ट, लेफ्ट साइड के चेस्ट के पेन पर रहता है। ठीक है, और आप क्या सोचते हो? हार्ट अटैक आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिजी होने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डीप ब्रीथिंग से एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर वो पेन एंजाइटी का है तो डीप ब्रीथिंग से क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। हर जगह पेन हो सकता है इस केस में, लेफ़्ट में भी, राइट में भी और सेंटर में भी। लेकिन यहाँ जो पेन होता है वो कहाँ होता है? लेफ़्ट साइड में, मोस्टली सेंटर में होता है। ठीक है, इसमें डीप ब्रीथिंग से कम नहीं होगा पेन, जबकि यहाँ ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आती हैं और इसकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं? नॉर्मल आती हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस करने का तरीका है कि ये प्रॉब्लम एंजाइटी की है या हार्ट अटैक की है। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो प्रॉब्लम किसकी है? एंजाइटी की है। यदि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो किसकी है? हार्ट अटैक की है। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया। अच्छा, एक बात और, जो सिम्टम्स होते हैं ये एएनएस की वजह से आते हैं। एएनएस क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन में अजीब सा खिंचाव हो सकता है, आपको पसीना आ सकता है, आपके चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, आपके पेट में गैस बन सकती है, आपको थकान हो सकती है। कोई भी सिम्टम्स इस एएनएस की वजह से आ सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, एंजाइटी जो होती है इसको भी ख़त्म ही करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो एंजाइटी क्यों होती है? देखो, कभी कभी हमारी सिचुएशंस होती हैं, एग्ज़ाम, इंटरव्यू या किसी जगह परफॉर्म करना, तो उससे पहले आने वाले नेगेटिव थॉट्स या प्रेशर लेना। ठीक है ना, मतलब क्या है, इन सिचुएशन में यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो भी एंजाइटी हो सकती है, यदि हम प्रेशर लेते हैं तो भी एंजाइटी हो सकती है, कोई वर्कलोड है तो भी एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, बुरा से बुरा क्या सोच हो सकता है, मतलब किसी सिचुएशन में गंदे से गंदा क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम में फेल होना, इंटरव्यू में फेल होना, तो ये भी एंजाइटी का सिम्टम्स हो सकता है या एंजाइटी इससे आ सकती है। ठीक है, पूरा स्लीप से आ सकती है, एक्सेस कैफीन से आ सकती है, जो ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेते हैं उनको भी आ सकती है, कंटिन्यूस स्ट्रेस लेते हैं उनसे भी आ सकती है, उस केस में भी एंजाइटी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये एंजाइटी को ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स होते हैं, ये वो चीज़ें जो जिससे एंजाइटी होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। एंजाइटी ये इंसान के दिमाग का एक अलार्म सिस्टम होता है। क्या होता है? एक अलार्म सिस्टम होता है जो खतरा महसूस करता ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जैसे इसको लगता है कि भाई खतरा है यहाँ पे, तो वैसे ही क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जंगल में कोई शेर आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? हमारा दिल तेज धड़कता है, पसीना भी आता है, घबराहट भी होती है और जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अलार्म है जो हमको भागने के लिए बोलता है। ठीक है, क्या है ये? भागने का अलार्म है। इसी को हम एंजाइटी बोल रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें अभी फील हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो हम भागेंगे नहीं, और भागेंगे नहीं तो हमें क्या होगा? जो डेंजर हमारे सामने है उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का क्या है? सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं, या तो लड़ो या भागो। ठीक है, तो एंजाइटी जो होती है वो एक रिस्पॉन्स होता है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है
ठीक है, जिसकी वजह से हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी भी है, लेकिन ये रियल सिचुएशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इमेजिनरी हो तो दिक्कत हो सकती है। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अलार्म सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉल्स अलार्म होता है, एक रियल अलार्म होता है। ठीक है, फॉल्स रियल तो मैंने आपको भी बता दिया, जैसे शेर का आ जाना, तो शेर आएगा तो ऑटोमेटिक घबराहट या क्या होगा, डर लगेगा, तभी तो भागेंगे अपन, तो ये सही है अलार्म। एकदम अचानक बाइक या कार का आ जाना, हमारे सामने आ जाना, तो भी उससे बचना होगा हमको। तो जो उस समय जो एंजाइटी होती है उस समय, या जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हमारा होता है, एकदम से डर लगता है क्योंकि आ गया तो भागो, तो ये भी जो अलार्म है वो भी सही है, क्योंकि ये अलार्म हमको बचाते हैं। ठीक है ना, ये अलार्म नहीं आएंगे तो हमें डर लगेगा नहीं, हमें कुछ होगा नहीं, हम वहीं रहेंगे और हम खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो ये अलार्म सही है, उससे बचना होता है। ठीक है, लेकिन रियल में डेंजर नहीं होते फॉल्स अलार्म में, तब भी हमें अलार्म आता है, इसलिए तो फॉल्स है ये। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आपको पता है आपके आसपास कई ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या है, आपको काल्पनिक फियर लगता है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो गया तो, उसको हो गया, मुझे हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, मैं मर गया तो इस तरीके के थॉट्स जब आते हैं ना, तो इसमें भी हमें वो अलार्म आता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है, फॉल्स होता है, वो रियल नहीं होता, वो असत्य होता है, झूठा होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन है तो अलार्म। अब अलार्म आएगा तो वो सारी चीज़ें होंगी जो रियल अलार्म में होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो कभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। आप जो उसे बताएंगे उससे भी वो वैसा ही फील करेगा, आप अगर विजुअल्स फॉर्म में भी देखेंगे ना तब भी आपको वैसा ही फील होगा। तो जो अलार्म रियल में आता था, अब वो क्या आ रहा है, फॉल्स टाइम में भी आ रहा है, मतलब वो इमेजिनेशन में भी आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव थॉट से भी आ रहा है, जो सच्चाई है भी नहीं आपकी। ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आया होगा। अच्छा, एंजाइटी को मैंने बताया, इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड होता है। ठीक है ना, मतलब लड़ो या भागो। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कैसे सीबीटी की मदद से इसको ठीक किया जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, हार्ट अटैक, इसमें कंटिन्यूस पेन रहता है 20 से 30 मिनट्स या 15 से 25 मिनट तक। ठीक है, और ये बिजी होने पर कम नहीं होता, लेकिन ये बिजी होने पर क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे हम कहीं बिजी हो जाते हैं तो हमारी एंजाइटी खत्म हो जाती है, क्योंकि थॉट्स खत्म हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स खत्म होते ही हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और हमारी एंजाइटी खत्म हो जाती है तो सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। फिर हमको लगता है यार अभी तो कुछ था, अब कैसे ख़त्म हो गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जब तक ट्रीटमेंट नहीं लेंगे वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया डीप ब्रीथिंग जब करते हैं तो इस केस में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एएनएस शांत हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और हमको एंजाइटी नहीं होती तो वापस से ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये भी कम हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो हमको अच्छा फील होता है। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ डीप ब्रीथिंग से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आता हूँ, एग्जाम्पल को देखिए और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है सीबीटी का वो भी देख लीजिए। ठीक है ना, आप सब लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो लेके आऊँ मैं प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार वो देख लीजिए। ABCDE, ठीक है ना, ये हमको हमारे कॉलम्स होते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया था। ए मतलब क्या होता है, एक्टिवेटिंग इवेंट होता है। बी मतलब क्या होता है, बिलीफ होता है। सी मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है। डी मतलब डिस्प्यूट, मतलब विरोध करना, किसी चीज़ को तोड़ना, विरोध करना उसका। ई मतलब इफेक्ट, है ना। अब देखो कौन सा इवेंट है, एक्टिवेटिंग इवेंट, जिसके बाद थॉट्स आते हैं। सपोज मान लो आपके चेस्ट में हैवीनेस है या पेन या चुभन लग रही है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ चुभ सा रहा है चेस्ट में, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में हो रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एंजाइटी होती है ना, इसमें जो पेन है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी और सेंटर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हार्ट अटैक है इसमें केवल कहाँ होगा, कॉर्नर पॉइंट पर होगा, मोस्टली सेंटर में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, अब इससे कैसे बचा जाए जब ये एक्टिवेटिंग इवेंट आता है। तो हमारा बिलीफ तो ये बना हुआ है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, हमने सीखा हुआ है चेस्ट में पेन मतलब हार्ट अटैक होता है, हमने खुद को ऐसा बताया, मतलब नेगेटिव बताया, हमारे बिलीफ बने हुए हैं। ठीक है, अब ये बिलीफ कैसे बने हैं ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, बिलीफ कैसे बनते हैं, हमने कहीं ऐसा सुना होता है, मतलब हम सुनते हैं या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। हमने कितना न्यूज़ में सुना है कि आजकल हार्ट अटैक बहुत आते हैं, हार्ट अटैक में क्या होता है, गूगल कर लेते हैं, हार्ट अटैक में ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो उससे हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, और पैटर्न्स बन जाते हैं तो वही सिचुएशन में क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। कोई जब सामने क्या आती है, सिचुएशन आती है, तो वही क्या होते हैं, निकल के आते हैं सामने। अब हार्ट अटैक आ जाएगा तो दिमाग में क्या आ रहा है, हार्ट अटैक से तो क्या होता है, मर जाते हैं, तो दिमाग में आ रहा है मर जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं भी मर जाऊँगा। अच्छा, धड़कन
तेज है मतलब दिल खराब हो गया है, मतलब ऐसे भी थॉट्स आ सकते हैं कि धड़कन बहुत तेज़ हो रही है तो दिल क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जितने से बड़ा हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो घबराहट होती है, मरने का डर लगता है, सी मतलब कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना। इस बिलीफ का आप पर क्या इफेक्ट हुआ, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, है ना। आपके फिजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं एएनएस की वजह से, उसके प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, तो घबराहट होना, मरने का डर लगना, अचानक दर्द में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब पहले थोड़ा पेन कम इतना सा था, हमने नेगेटिव सोचा तो इतना हो गया, ठीक है, ज़्यादा सोचा तो इतना हो गया, लेकिन इस पेन से कोई दिक्कत नहीं है अगर ये एंजाइटी का पेन है तो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो इस तरीके का कॉन्सिक्वेंस रहता है, ठीक है। अब हमें डिस्प्यूट कैसे करना है वो समझें। देखो आपने जो थॉट्स ये बनाए हैं अपने, ठीक है ना, मैं मानता हूँ ऐसा हो जाता है जब चेस्ट में हैवीनेस होती है, लेकिन हमेशा क्या ऐसा होता है कि चेस्ट में हैवीनेस का मतलब हार्ट अटैक ही होता है? तो मेरे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि हार्ट अटैक ही होता है? तो कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। मेरी रिपोर्ट्स कैसी आई है, नॉर्मल आई है। जब नॉर्मल है तो इसका मतलब मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई हमारे पास कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है ना। जब ऐसा हुआ नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसका मतलब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा फ्री क्यों हो रहा है? हो सकता है रनिंग की वजह से हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रनिंग की वजह से भी ये हार्ट अटैक, या हार्ट में हार्ट अटैक नहीं, हार्ट में क्या हो सकता है, चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है ना। किसकी? रनिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, डांस की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है गलत तरीके से मैं सो लिया हूँ कल, तो सोने के पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। एनजाइटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एनजाइटी मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम भी है या मेरे पास वर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनजाइटी की वजह से हो रहा होगा। तो आप देखो आपके आसपास ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि फालतू में तो होगा नहीं, ठीक है। ये बात सच है, या तो हार्ट अटैक में होगा या एनजाइटी में होगा, लेकिन आपका किस चीज़ में है? क्योंकि कॉमन एनजाइटी में ही होता है, सबको हार्ट अटैक नहीं आता। आपने 20-20 बार रिपोर्ट्स कराई हैं अपनी, आप कितनी बार हॉस्पिटल गए हो, कभी रिपोर्ट्स में आया कि हार्ट अटैक है? नहीं आया ना, लिखा भी है। सबसे बड़ा रीज़न मेरी रिपोर्ट्स क्या है, नॉर्मल है। मैं पहले भी नॉर्मल आई थी, 20 बार हॉस्पिटल गया था, उस समय भी क्या आई थी, नॉर्मल आई थी। तो अभी भी क्या है, नॉर्मल ही होगा, ठीक है। पहले भी ऐसा लगता था मुझे कि हार्ट अटैक आने वाला है, तो तब भी नहीं आया था। तो ऐसे आपको लिखना है, डिस्प्यूट मतलब उसका विरोध करना है, जो बिलीफ बना है ना उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना है। जब तोड़ते हैं ना हम, तो हमारे नए न्यूरॉन्स वाले पैटर्न्स बनते हैं, उनसे मिलके नए पैटर्न्स बनते हैं, और जब नए पैटर्न्स बनेंगे तो सिचुएशन जब भी आएगी ये वाली, तो वो वाले पैटर्न्स आपका बिलीफ बनेंगे और वो वाले पैटर्न सामने आ जाएंगे, तो वैसे थॉट सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही होता है खुद को रियलिटी बताना, एक बैलेंस थॉट यहाँ से चुनना है अपन को, जो कि इस चीज़ को बता दे, इसकी व्याख्या कर दे। लेकिन हम गलत वे में व्याख्या करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो गलत तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर मन में ये आ रहा है ना, तो बताओ ये गलत है, गलत क्यों है, इनका लॉजिक दो। आप, आपके पास लॉजिक्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, क्या पहले भी ये हार्ट अटैक था जब पहले ऐसा हुआ था? नहीं, पहले नहीं था, पहले भी थॉट्स आए थे, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि हार्ट अटैक जैसी कोई दिक्कत हुई नहीं। अच्छा मान लीजिए, मान लेता हूँ, ठीक है, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने रिपोर्ट्स नहीं कराई, मान लीजिए मैक्स से मैक्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हो सकता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और वो मेरी रिपोर्ट्स करेगा, और मान लीजिए कोई हार्ट अटैक जैसा प्रभाव दिखाई देता है, तो क्या सभी हार्ट अटैक वाले मर जाते हैं क्या? क्योंकि आपने यहाँ क्या बोला है, देखो हार्ट अटैक आएगा तो मैं मर जाऊँगा। आपने केवल वही केस देखे हैं जो मरने वाले होते हैं, आपने उन पर फोकस किया। जिन पर फोकस किया है वैसे ही तो पैटर्न्स बनेंगे ना, तो सभी मर जाते हैं क्या? खुद से पूछो। ऐसे लोग भी तो हैं जो दवाओं से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सभी हार्ट के पेशेंट मर जाते हैं क्या? ये भी क्या है, डिसफंक्शनल एनालिसिस है, सभी नहीं मरते हैं, ठीक है ना। जिनको ज़्यादा सीवियर अटैक आता है वो मर जाते हैं, लेकिन सभी मरते हैं क्या? नहीं। तो ये भी क्या गलत है ना, गलत बिलीफ बना दिया हम लोगों ने। क्योंकि हमने क्यों बनाया पता है, रीज़न क्या? हमने केवल वही केस देखे हैं जो मरने वाले केसेस हैं। मोस्टली आप देखो, आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिनको हार्ट अटैक आया होगा लेकिन वो अभी ज़िंदा है और अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है ना। तो पहली बात तो हार्ट अटैक है नहीं, ठीक है, और हार्ट अटैक होता भी है तो ऐसा नहीं कि मर जाएगा वो, ठीक है। और हमने ये जो केसेस हैं इनको भी देखना है, ठीक है ना, कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये जो बिलीफ बना है ना, इसको चैलेंज करना है और यहाँ से जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको लेके आना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मयंक है जो 22 साल का है। सपोज इसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, ठीक है ना।
अब इंटरव्यू दिया तो प्रेशर भी था उसको, तो उसको यहाँ पे थोड़ी एनजाइटी फील हुई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं और बहुत उम्मीद होती है तो हम कभी कभी नेगेटिव थॉट्स बोलने लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खुद को ऑटो सजेशन देते हैं नेगेटिव वाले, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा जाएगा इंटरव्यू, ये लास्ट तो नहीं है मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये फेल हो जाएगा तो मैं फेलियर रहूँगा हमेशा। तो इस तरीके के थॉट्स चलने लग जाते हैं, ठीक है, इसमें नहीं हुआ तो ऐसा हो गया तो उससे भी क्या होती है, एनजाइटी होती है। मैंने बताया था एनजाइटी जो होती है वो नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं तो हमारा एएनएस प्रॉब्लम देता है। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, देखो कि जब हमें एनजाइटी होती है तो एएनएस क्या होता है, प्रॉब्लम देता है, और ये प्रॉब्लम जो देता है वो किसकी वजह से देता है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो आप ये पहचानें कि आप खुद को क्या बात कर रहे हैं, खुद से क्या बात कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना। तो एनजाइटी की वजह से एएनएस क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस एएनएस से क्या होगा, सपोज जो मयंक था इसके क्या हुआ, लेफ्ट चेस्ट में पेन हुआ, हैवीनेस हुआ, ठीक है, क्योंकि एनजाइटी हुई। क्यों हुई, क्योंकि उसने उस प्रेशर सिचुएशन में नेगेटिव 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 थॉट सोचे, उसने उसको एज अ प्रेशर लिया, ठीक है ना, कि भाई इंटरव्यू देने जाना है, अभी नहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, ठीक है, चेस्ट में पेन हुआ। अब इसको लगता है मेरे दर्द हो रहा है मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। अब इसने कहीं सुन लिया है कि भाई लेफ़्ट चेस्ट में पेन है, या कहीं देख लिया है, देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, 22 साल का है तो पैटर्न्स बन रखे हैं, तो इसने बिना प्रूफ के ये मान लिया कि भाई लेफ़्ट चेस्ट में पेन है, इसका मतलब मुझे पक्का क्या है, हार्ट अटैक आने वाला है। फिर इसने क्या किया, गूगल पर इससे ज़्यादा जो लक्षण थे वो देख लिए कि और क्या लक्षण हो सकते हैं भाई इसमें, ठीक है। जब इसने लक्षण देखे तो वहाँ भी यही लिखा था कि लेफ़्ट साइड में पेन या लेफ़्ट हैंड में पेन साथ साथ, तो इसका मतलब आपको क्या है, हार्ट अटैक आने वाला है। अब इसने हैंड पे ध्यान तो दिया नहीं, जबकि इसके हैंड में पेन भी नहीं था, उसको तो यही लग रहा था कि उसने केवल वही चीज़ देखी, क्या, लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखा तो उसको भी यही लगा कि भाई मेरे को तो पेन हो गया, तो मतलब हार्ट अटैक आने वाला है। उसी समय साइड में एक वीडियो चल रहा था, मतलब नेट पे तो वो था ही, साइड में एक रील चल रही थी, या कभी कभी एक इमेजेस दिखा देते हैं वहाँ पे, जिसमें एक लड़का अचानक खड़ा खड़ा गिर जाता है और हार्ट अटैक से मर जाता है। तो उसने ऐसी इमेज भी देख ली। अब ये इमेज देख ली तो अब मयंक को विजुअल्स के फॉर्म में अपने मरने का डर लगने लगा कि मैं तो नहीं मर जाऊँगा, ठीक है ना। अब ये जैसे नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको और एनजाइटी हुई, और एनजाइटी से क्या होता है, मैंने बताया अभी, एएनएस में प्रॉब्लम होती है, इसमें गड़बड़ होती है। और जब एएनएस में प्रॉब्लम होती है तो इस बार सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आए, और क्या आया, इस बार सिम्टम्स आया सिर में पेन वाला, टाइटनेस वाला, एक सिम्टम्स और आ गया। अब ये सिम्टम्स आया, ये वापस से एक एक्टिवेटिंग इवेंट बना कि भाई इस सिम्टम्स का भी तो मीनिंग देना है ना हमको। जैसे यहाँ सिम्टम्स आया था, चेस्ट में जो पेन हुआ था, इसका हमने क्या दिया मीनिंग, हार्ट अटैक, ठीक है। मतलब दिमाग ने उसको कैसे एनालिसिस किया कि भाई ये क्या है, हार्ट अटैक है। अब इसको कैसे एनालाइज कर रहा है, देखो ये, उसी समय उसको अपने दादाजी के याद आया कि भाई वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गए थे, उनके भी पेन होता था। अब जैसे ही देखो पेन हुआ ना, तो पेन की स्टोरी कैसे दिमाग बना रहा है, समझो, दिमाग किस चीज़ को अप्रूवल दे रहा है कि उसके कोई दादाजी थे, उनकी पहले मृत्यु हो गई थी, जिनको क्या था, सिर में ट्यूमर था और उनकी भी पेन रहता था, तो मेरे पेन है मतलब मुझे ट्यूमर हो जाएगा। तो इसको लगा कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर भी हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये इन्होंने अपने दादाजी वाला केस अपने ऊपर ले लिया, मतलब जो खुद का केस भी नहीं था, इसे क्या बोलते हैं अपन, जनरलाइजेशन बोलते हैं, जो मैंने बता दिया था पहले भी, ठीक है ना। तो ये वाला केस भी ले लिया। इससे क्या हुआ, और अधिक घबराहट हुई। फिर ये डॉक्टर के पास गए, वहाँ इनको बताया आपको पैनिक अटैक है, और दवा दी गई इनको, तब जाके इनकी जो एंजाइटी है दवा से कुछ हद तक शांत हुई। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक छोटा सा इवेंट था इंटरव्यू वाला, अगर इसको ये सही तरीके से समझ लेते, कोई बात नहीं, इंटरव्यू है, हो जाएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे पहले लगता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने नेगेटिव सोचा वैसा हो गया हो, नहीं होता है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला नहीं हुआ तो दूसरा इंटरव्यू देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सोच के तो पहले एएनएस में प्रॉब्लम हुई, वहाँ से एक सिम्टम्स ये आया, ये एक्टिविटी इवेंट बना, ठीक है। इस इवेंट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो क्या हुआ, घबराहट बेचैनी हुई, फिर गूगल पर चेक किया गया, सिम्टम्स देखे गए, कंफर्म हुआ, कंफर्मेशन में जो हैंड वाला था वो लिया नहीं, दिमाग इसी पे गया, ठीक है। और उस समय एक वीडियो भी देखा इन्होंने, और वीडियो देखते ही इन्होंने वो अपने ऊपर भी मान लिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैं भी ऐसे ही नीचे गिर जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। इससे एंजाइटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सिम्टम्स ये वाला भी आ गया, ठीक है। अब ये सिम्टम्स आया
तो इस सिम्टम्स ने एक नई स्टोरी को जन्म दिया, एक नया एक्टिविटी इवेंट बन गया, और नया एक्टिविटी इवेंट है उसको भी गलत तरीके से क्या किया गया, विश्लेषण उसका किया गया, उसको गलत तरीके से मीनिंग दिया गया और ख़ुद को क्या बताया गया कि मुझे तो ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है ना। इससे पैनिक और ज़्यादा बढ़ गया और वो पैनिक अटैक के शिकार हो गए। अब ये आगे कई एपिसोडों को देखने को मिले, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद के साथ कैसी बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी एंजाइटी को जन्म देते हैं। अधिकतर टाइम देखा गया है कि आप जो बोलते हैं उससे एंजाइटी ज़्यादा होती है। तो एंजाइटी जो होती है वो रियल वाली ठीक है, जो रियल में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई फेक प्रॉब्लम है, सच में है भी नहीं, आप मान के बैठो ऐसा ही है, तो कभी भी उसका सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल में शेर आ गया, ठीक है ना। अब जंगल में यदि शेर आ जाएगा तो वो तो चला भी जाएगा या कुछ ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है, वो इवेंट खत्म हो जाएगा। जब इवेंट खत्म हो जाएगा हम वहाँ से निकल जाएंगे तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी, हमारा अलार्म खत्म हो जाएगा। अलार्म खत्म मतलब एंजाइटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इमेजनरी है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही आपकी, क्योंकि वहाँ शेर रियल में कोई नहीं है। आप देखो, आपको फालतू के डर लग रहे हैं, कोई है भी नहीं वहाँ पे, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई हार्ट अटैक नहीं है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, या तो अपने किसी इवेंट को क्या कर रहे हो, गलत मीनिंग दे रहे हो, या दूसरे का कोई इवेंट हो गया, उसको हो गया हार्ट अटैक, मुझे हो जाएगा, आप मतलब फालतू में दूसरे के इवेंट को अपने ऊपर लेके आ रहे हो, मतलब चीज़ों को जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी CBT क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।